हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए किस प्रकार करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आज। देखिए पार्ट 2 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर 12 है और पार्ट 2। पहला पार्ट है आपका सभी फॉर्मूलाओं का। पहला पार्ट क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है वो देखिए, इसका है संपूर्ण पृष्ठ और दूसरा नाम है इसका संपूर्ण पृष्ठ। ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है। संपूर्ण पृष्ठ का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3πr²। ये आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ये आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, ये नहीं है आपका ये वाला अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। देखिए व्यास आपका कितना दे रखा है उसने, व्यास बराबर d है, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, r क्या होगी आपकी d/2। अब कह रहा है गोले का आयतन पूछ रहा है, तो देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ये फॉर्मूला है आपका गोले का आयतन। गोला का आयतन आपको पार्ट 1 में मैंने सभी फॉर्मूले को लिखा दिया है, आप पार्ट 1 को देखिए जिसमें आपके सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। देखिए इसमें क्या कैसे करेंगे हम, 4/3πr कितना है इसमें d/2। आप इसका क्यू खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3π और d/2 का क्यू कितना होगा 8। 4 से काट देंगे हम 2, क्या आ जाएगा आपका πd³/3×6। ये ऑप्शन चेक कीजिए क्या है, π और d³/6। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 करके। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन क्या है आपका, 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास व्यास दे रखा है, कितना व्यास है 1/2। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे आप, 1/2 और 2 से और डिवाइड कर देंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1/4। पूछ क्या रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ आपको पार्ट 1 में सभी फॉर्मूलों को लिखा दिए है। तो क्या लिखा है हमने, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है 3πr²। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए क्या है, 3πr कितनी है 1/4। 1/4 का बरक कर देंगे हम, क्या कर देंगे 1/4 का बरक कर देंगे, 3π गुणा 1/16 तो क्या आ जाएगा 3π या 3/16 पाई। इस प्रकार दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, 3/16 पाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। देखिए ऑप्शन क्या है आपके, पहला ऑप्शन है आपका 47 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन क्या है 470 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन सेम टू सेम रख दिया है, इसमें चेंजिंग होगी 470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सही है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ऑप्शन आपके सही है। देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसमें आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है h 4.7 सेंटीमीटर। देखिए बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो आपके पास पहले से दे रखा है पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 100 गुणा एच कितनी दे रखी है 4.7, तो देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो 47, इसमें 0.1 अंक बाद लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा, कहने का मतलब है 470 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ऑप्शन देखिए कौन सा वाला सही है, आपका ये वाला तो गलत है, 470 सेंटीमीटर क्यूब, 470 सेंटीमीटर क्यूब, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए आपका आयतन दे रखा है, आयतनों का B1 अनुपात B2, तो क्या दे रखा है 27:64। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं B1/B2 बराबर 27/64। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे ले सकते हैं, B1 का फॉर्मूला यानी आपका गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब बट्टे 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर 27/64। देखिए इनसे ये कट जाएंगे, तो आप इसको क्या करेंगे R1/R2 का मान निकाल सकते हैं। ये क्यू है, इस पर घनमूल का निशान लग जाएगा, घनमूल क्या होगा 27 का घनमूल कितना होगा 3 होगा, और 64 का कितना होगा 4 होगा। इस प्रकार आपका पूछा क्या गया है क्षेत्रफल, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूले होते हैं, इसको आप एस से डिनोट कर सकते हैं S1/S2। कैसे करोगे, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 1 पे तो 1 लगा देंगे और 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो आपके पास R1 R2 का मान दे रखा है 3/4, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9/16। अनुपात में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसे 9:16। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा 9:16, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है
आधार किसका है? लंबवृत्तीय है, बेलन का। बेलन के आधार दोनों सिरे कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, तो हम वृत्ताकार के हिसाब से लगा देंगे इसका। बेलन का आधार लिखे दे रहा हूं, बेलन का आधार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें दे रखा है 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दीजिए और आर कितना निकलेगी? 3। इस प्रकार आप 3 निकालेंगे तो देखिए कौन सा सही है आपका ऑप्शन डी, 3 सेंटीमीटर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसके ऑप्शन बहुविकल्प क्वेश्चन खत्म हो गए, आपके ये वाले क्वेश्चन है। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे? आपके पास आर कितनी दे रखी है? 3.5 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और एल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एल। इसको कहेंगे हम तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, रूट में एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें रखिए मान इनके। एच कितनी है? 12। 12 का वर्ग कितना होगा? 144 प्लस 3.5, इसका कितना होगा? 1225। इसमें पॉइंट लगा दी 2 अंक बाद। देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका 15,600 156.25 ऐड कर दीजिए। पॉइंट के बाद वाली संख्या आपके 2.5 है। 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 4 और 1 5 और 1 की 1। तो देखिए ये फॉर्मूला है, वर्ग है किसी का, किसका है ये फॉर्मूला? किसका है? 125 का वर्ग होता है। किसका होता है आपका? 125 का वर्ग होता है। तो पॉइंट हम 1 अंक बाद लगा देंगे। तो इस प्रकार आपका जो तिर्यक ऊंचाई है यानी एल है वो कितनी निकलती है? एल वो कितनी निकलेगी आपकी? 12.5 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के संकलन फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। जो आयतन दे रखा है वॉल्यूम वो कितना है? 64, एक घन का। तो देखिए चित्र कैसा होगा इसका। 2 घनों को सटाकर रखा गया है। क्या रखा गया है? 2 घनों को सटाकर रखा गया है। तो देखिए किस प्रकार हम घन बनाएंगे। आपका एक घन तो ये बन गया आपका, देखिए किस प्रकार बना हुआ है। इस घन का एक आयतन दे रखा है 64। इससे हम क्या करेंगे? 64 से इसकी भुजा निकालेंगे और सटे हुए घन को देखिए किस प्रकार बनाएंगे। देखिए इस प्रकार बना देंगे। देखिए इस प्रकार आप 2 घनों को सटाकर लगा देंगे। और देखिए इनमें क्या पूछा गया है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू। हमारे पास घन का आयतन दे रखा है कितना? 64। तो देखिए हम यहां से क्या निकालेंगे? इसकी भुजा निकाल लेंगे, यानी ए बराबर निकाल लेंगे, घनमूल का निशान लगा देंगे 64 पे। आपको पता होना चाहिए 64 कितने का घन होता है।
तो कितने का होता है, 4 का। आपकी ए बराबर कितनी आ जाएगी, 4। एक घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो देखिए एक घन की भुजा हमारे पास 4 है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक फिर 4 हो जाएगी। टोटल घनाभ की कितनी लंबाई हो जाएगी, 8। देखिए इस प्रकार। और इसकी जो ये वाली ऊंचाई कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, इसकी क्या है, लंबाई बढ़ गई है, डबल हो गई इसकी। तो देखिए घनाभ के अनुसार हमारा जो चित्र बना हुआ है, संकलन फलकों को मिलाकर बनाया गया है घनाभ। घनाभ की हम क्या निकालेंगे, इस प्रकार हम घनाभ की जो लंबाई है क्या निकल गई है, घनाभ की लंबाई यानी L 8 हो गई, और B है वो कितनी हो गई, 4 रहेगी, और H है वो कितनी रह जाएगी, 4 सेंटीमीटर में है। इसका इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। पूछा क्या गया है इसमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। इसका ब्रैकेट में क्या लगाया था मैंने, 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। जो आपके लंबाई और चौड़ाई क्या दे रखी थी, मैं लेके दे रहा हूं। L बराबर क्या था, 8 था, और B बराबर क्या था, 4, और H बराबर भी 4 था, सेंटीमीटर में था। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए 2 ब्रैकेट में L कितनी है, 8 गुणा B कितनी है, 4 प्लस B कितनी है, 4 गुणा H कितनी है, 4 प्लस H कितनी है, 4 गुणा लंबाई कितनी है, 8। तो देखिए 2 8 चौक 32 और 16 हो जाएंगे, और प्लस 8 चौक 32, इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 6 और 2 8, 8 और 2 10, और जो हो जाएंगे 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 80 हो जाएंगे। तो देखिए 8 दूनी 16। इस प्रकार हम 160 क्या आ जाएगा, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सेंटीमीटर क्या होगा, उसके हो जाएगा। तो देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 और 6 8, 8 और 2 10, और 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर आता है, इस प्रकार आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है सिद्ध करके दिखाना है हमें, बराबर होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम सिद्ध करके, टू प्रूव दैट, देखिए टू प्रूव दैट में क्या कह रहा है, बेलन के आयतन का 2 गुना, क्या कह रहा है, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और उसके वक्र पृष्ठ के, क्या कह रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और क्या कह रहा है, त्रिज्या के गुणनफल के, यानी त्रिज्या का गुणा, त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, इसके 2 गुने के बराबर है। देखिए किस प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं, बराबर हो जाता है।
और सिद्ध हो जाता है। देखिए हमारे पास 2 है ऑलरेडी। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर उसके एच होता है। तो देखिए, और बेलन का वक्र प्रस्थ क्या होता है, 2 पाई आर एच। फिर क्या होता है, त्रिज्या कितनी है, आर। देखिए गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 2 पाई आर, आर का गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए दोनों चीजें क्या आएंगी, बराबर आएंगे दोनों साइड, यानी आपके LHS बराबर RHS। यहां आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए आपके पार्ट 2 में आपके यहां तक क्वेश्चन हो गए, और विस्तार वाले क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में कराए जाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।